नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और इरफान कामिल हमारे साथ हैं ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? स्टूडियो पे आप हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन जब तक हम बात ना करें क्रिकेट के हवाले से, मुकम्मल नहीं होगा शो। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही ज़बरदस्त एक्स क्रिकेटर तौफीक अहमद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? शुक्रिया आपका। तौसीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक तो हमारे शो में तशरीफ़ लाने का, दूसरा आप लोग हमारे लिए बहुत पहचान है, बहुत बड़ा नाम है। और आजकल हम ये देख रहे होते हैं कि आप जैसे बड़े बड़े नाम ना अब आ नहीं रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि क्रिकेट जो है बस आज आ जाओ तुम खेल लो, कल आ जाओ तुम खेल लो, और खेल खेल में जो है बस जीतो हारो कोई फ़र्क नहीं है। हमारी वो स्ट्रैटेजीज़, हमारे वो खेल, हमारा वो एक म्यार, वो किधर गया? हमें कुछ ना मिसिंग नज़र आ रहा है चीज़ें। आप क्या कहेंगे मैं कल के मैच के हवाले से? पहली बात तो आपने बात की कि नाम वाले, तो नाम तो बड़े हैं इनके, मगर काम नहीं है। काम हमारे टाइम में काम होते थे, नाम नहीं। नाम तो था ग्रेट। किस किस की बात करूं? ज़हीर अब्बास साहब की बात करूं, माजिद खान साहब की बात करूं, खान साहब की बात करूं, जावेद भीयादाद ग्रेट प्लेयर की बात करूं। और हमारे पास एक चीज थी, हमने जो सीखी उनसे, वो था, आप अभी हम जब ऑफलाइन थे बात की थी कि क्या वजह, हमारे पास दिमाग था। हमारे पास दिमाग था जी। हाँ, और कुछ ऐसी कोई नहीं। ये हमारे दिमाग को समझते नहीं, क्योंकि इसलिए कि हर दफा जाते हैं ये लाखों रुपए लेके आ जाते हैं। अल्लाह ताला और दे इनको सबको, मगर काम वो वाले नहीं है। वो बाहर जो बैठे हैं वो भी, और अंदर जो है वो भी। क्योंकि टीम जैसी बनाई थी, अब उस पर आ जाता हूं मैं। टीम जो बनाई थी उस पर मैं चले, अगर मुझे कह रहे हैं कि भाई लोग यार ये तो जानबूझ के करता है, भाई सारी दुनिया पागल है। गोरे भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि स्पिनर है ही नहीं। आपके पास एक स्पिनर है, ये क्या? फिर आपके पास बैटिंग भी तो ये टीम ही खराब बनाई हुई है। तो फिर आप उनको, बस इंडिया से हारे हैं तो हमारे जज्बातों को और थोड़ा वो हो गया। बाकी तो वो ये तो उम्मीद थी मुझे, ऐसा नहीं है। दिल से हम पाकिस्तान के लिए बात कर रहे थे, मगर मुझे ऑनेस्टली नहीं था कि ये जीत पाएंगे। जी, अच्छा सर, एक चीज़ हम देख रहे हैं ना यहाँ पर कि आपने जिस तरह कहा ना कि दिमाग इस्तेमाल करना, मैंने अपने इंट्रो में भी ये बात कही कि क्रिकेट से बल्ला घुमाना या गेंद करना बात नहीं होती है। और जहाँ तक स्टार्स की बात है, ये सिर्फ नाम के स्टार हैं, ये मॉडल हैं या ये एक्टर हैं। मतलब हमें तो चाहिए वो स्टार जो खेल कर दिखाए। सिर्फ देखें, जो फॉलोअर्स होंगे, जो बच्चे फॉलो करेंगे, वो उनकी आज मॉडलिंग को ही फॉलो कर रहे होंगे, उनके जो है खेल के म्यार को फॉलो नहीं करेंगे। सर, खेल के म्यार को जो अगर देखा जाए तो वो हम आपको ही आज भी देख कर फॉलो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टार की बात है, वो स्टार जो अपने काम वाला जो स्टार होता है, जो अपने काम से मुंसलिक होता है, वो तो हमें बहुत ज़्यादा लैक नज़र आ रहा है। वहाँ पर हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही। बताइए, जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो ये बनाया जाता है, जो अगले प्लेयर को देखकर खेलना कि वो क्या खेलना चाह रहे हैं, अगली टीम की स्ट्रैटेजीज क्या, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या हमारे पास स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है? कुछ ये सोचा गया कि यहाँ पर इतने रन्स होने चाहिए तो हमें इतने रन्स बनाने हैं इस ग्राउंड में? तो ये हमने सब चीज़ें सोची पहले? ये हमने क्या प्लानिंग कर कर आए थे सारी चीज़ें? आपने स्टार की बात की, पहली बात तो स्टार है कौन जरा बताएं तो। आपने खुद ही बना दिए, कुछ लोगों ने उधर कहीं से बना दिए। मॉडलिंग और एक्टर वाले स्टार्स हैं, ये तो हमें लग ही नहीं रहे स्टार्स के खेलने वाले हैं। स्टार वो एक स्टार है जो हमें भी लगा है और इनको भी लगा है, जो हमारे सीने पे लगा है, वो स्टार है, वो पाकिस्तान का स्टार है। बिल्कुल। अब आपके दूसरे उस पे आ जाता हूँ। स्ट्रेटेजी डेफिनेटली बनती है। मैं भी 3 दफा जो है वो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर रहा हूँ। दरअसल कहाँ से हम शुरू करें कि हमने अपनी बैकअप क्यों नहीं बनाई? और 4 आदमी निकल आते हैं उसकी फेवर करने वाले, 5 आदमी उसकी फेवर करने निकलने आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आप एक ग्रुप बना लेते हैं, और वो ग्रुप जब बनता है तो उसके बाद आपकी मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। और आप भी पिछले उसमें जब हम अमेरिका से हारे और वहां भी हम इंडिया से हारे इतने कम रन पे 2020 में, तो वहां से हमारे जो है वो शुरू हो गई थे, सवाल हमारा शुरू हो गया। फिर आप
सच बोलूं मुझे कहते में अजीब लगता है, फिर आप उन लोगों को लेके आ जाते हैं जो ग्रेट प्लेयर कहे जाता है कि वो ग्रेट प्लेयर है। मैं बात कर रहा हूं आपके मेंटोर की, जो आप 4 मेंटोर 5 मेंटोर लाए, उसके अलावा भी आपका स्टाफ जो आया है वो पिटे हुए मोहरे हैं, सारे पिटे हुए मोहरे थे। और आप देख लेना काम क्या हो रहा है। इससे वर्स्ट मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं देखी, ये इस साल हुई है या 1-1.5 साल में, इससे वर्स्ट नहीं। डोमेस्टिक ही हमारे प्लेयर करके ही आते हैं ना, तो स्ट्रेटेजी यस बिल्कुल बनती है। स्ट्रेटेजी बनाई ना, आकिब साहब ने स्ट्रेटेजी बनाई है। कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं दूसरा आदमी कुछ भी करता रहे, दूसरी टीमें, हम तो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। बिल्कुल मैं भी कहता हूं हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। वो भाई मैच हो कहाँ रहा है, आप इतनी क्रिकेट खेल रहे हो, आप जो है वो चौधरी बन रहे हो, आप खेल कहाँ रहे हो, आप एशिया में खेल रहे हो। इंडिया के पास 3 स्पिनर थे, उनमें ऑलराउंडर भी थे, एक और स्पिनर ऐड किया उन्होंने जो डेट के अंदर था। हमने तो स्पिनर ही कोई नहीं लिया, फिर आपने ओपनर नहीं लिया। और अभी भी आपके कल कप्तान साहब थोड़ा सा मैंने सुना वो जो है इमामुल हक के फेवर में नहीं थे, और इमामुल हक तो पहले आ जाना चाहिए था, शान मसूद आ जाना चाहिए था दूसरे ओपनर के उससे। आप लेने ही नहीं चाहते थे ना, आप इससे करा लेंगे उससे करा लेंगे, आप किंग बना रहे हैं। वो खुदा का हाथ जोड़ा उसने कहा भाई मुझे किंग मत कहो, उसी ने कहा मुझे किंग मत कहो। भाई क्यों किंग कह रहे हो? किंग वो है जो कल 100 करके गया, उसकी जितनी आबादी उनकी है, उसको तो उनके खिलाफ नहीं थे लोग। कोहली की बात कर रहा हूँ, क्या क्रिकेट खेली है उसने यार, उस पर प्रेशर नहीं था। आप पे क्या प्रेशर था? आप पे ये प्रेशर था कि बस कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं करूंगा, हार भी जाऊं तो कोई बात नहीं। देखा ना आपने आकिब साहब का सुना था, आपने कह रहे थे कि कोई बात नहीं हार जाएंगे तो क्या हुआ। वो यहाँ पूरी फॉर्म है, लेकिन बस हम आदी हो जाना चाहिए थोड़ी चीजों में। सर अब आगे बताइएगा, आगे क्या होगा? हम आगे क्या टूर्नामेंट्स में अब रहने का कोई है आगे कोई मौका, या क्या होगा आगे? मतलब हम वी आर प्लेइंग इन पाकिस्तान। पहले भी मौज से हुए, और इस वक्त भी मौज हो सकता है, अल्लाह की तरफ से हो सकता है, लोगों की दुआओं की वजह से हो सकता है। तो कोई फिर ये वाला वो उससे जीते, इंडिया न्यूजीलैंड को मारे, फिर बांग्लादेश उसको ये वो सब करा के फिर हम बांग्लादेश को मार दें, तो फिर वो रन रेट भी आएगा। ये भी अभी बता देता हूं लोगों को। हम कह रहे हैं जिस तरह भी आए, आपकी वजह से नहीं आएगा। आप जो कर चुके आप तो कर चुके, ये लोगों की वजह से आपकी, आप कहते हो दुआएं, ये सर आप तो क्रिकेट वो खेल ही नहीं रहे हो। हाँ क्रिकेट के रूल्स ऐसे हैं कि ये सब चीजें होती हैं, बट आप इसी पे करते रहोगे तो फिर आपका कहाँ गया काम? आपने जो गलतियां कर रहे हो उसका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? सबसे तगड़े चेयरमैन बीसीबी, और जाहिर है बाकी लोग भी थे, सब थे, मगर वो सुनते थे ना बात को कि भाई उन्होंने कहा कि मुझे क्रिकेट के बारे में नहीं पता, मैं अपने ग्रेट प्लेयर्स को देता हूं। उनको पता तो डेफिनेटली होगा जिस उस पे हैं वो, कि भाई ये लोग कौन है कौन नहीं है, लेकिन अपने हीरो जैसे आप लोग सब लोग आवाम हीरो समझ के लोगों को कहती है ना, ये जितने ग्रेट नाम ले, हम जो 50 लाख ले रहे हैं, जिनको नहीं पता बता रहा हूं, 50 लाख रुपए ले रहे हैं एक आदमी, तो काम हीरो तो है वो, लेकिन मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब को ये नहीं पता चला ये जीरो है, पहले भी आ चुके हैं, जीरो है ये सब, इन्होंने कोई काम आपको नहीं करके दिया। और देख लेना हालत, तो देखना क्या हालत इस पे आई थिंक सो बहुत ज्यादा सख्ती से देखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।